इवनिंग में भी बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था है, जिसमें जो बच्चे किसी कारणवश मॉर्निंग का जो सेशन चल रहा है, स्कूलिंग सेशन जो चल रहा है, उसमें प्रवेश नहीं ले पाता है, उसमें उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, वो शहर के दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनके लिए इवनिंग में 4 to 6 में पढ़ने की व्यवस्था की गई है। 7 से लेकर के 10 तक के बच्चों को, जो बच्चे किसी कारणवश इसमें इनरोल नहीं हो पाते, और वो व्यवस्था भी पूरी तरह से आइसोलेटेड होती है, जिसमें मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है। और जिस तरह का सेटअप सुबह में दिया गया है, पूरा सेटअप शाम में तो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसका ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन उस 2 घंटे के ड्यूरेशन में ही किस तरह से बेहतरीन चीजों को बच्चों को दिया जा सके, इसकी व्यवस्था उसमें दी जाती है। सारे टीचर लोग, संस्थान का सारा सेटअप हमेशा उन बच्चों के लिए समर्पित होता है। उनको किस तरह से मजबूत किया जाएगा, किस तरह से उनकी पढ़ाई को और अच्छा किया जाएगा, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे की जाती है। टेस्टिंग का सारा पैमाना जो मॉर्निंग सेशन के बच्चों के लिए लगा हुआ है, वही सारा पैमाना इवनिंग सेशन के बच्चों के लिए भी लगा हुआ है। वहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, उसके बाद जो भी आंसर शीट जनरेट होता है बच्चों के द्वारा, उसको इवैल्यूएट करके उसके मार्क्स को फिर से गार्जियन को भेजा जाता है बच्चों के माध्यम से, और जो भी क्रॉस वेरिफिकेशन की व्यवस्था है, वो व्यवस्थाएं वहाँ पर भी दी जाती है। मार्क्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लाल क्लासेस का एक ऐप डेवलप किया हुआ है, उस ऐप के माध्यम से उसके मार्क्स को वहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ मैसेज के माध्यम से भी बच्चों के नंबर को रिफ्लेक्ट कराया जाता है। तो निश्चित रूप से पढ़ाई के लिए जो 3 एक्सेल्स हैं, बच्चों के पढ़ाई से संबंधित जो 3 पोल हैं, वो 3 पोल अगर कारगर ढंग से काम करते हैं तो उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। हम टीचर, आप अभिभावक और ये बच्चे अगर तीनों अपना ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं, तो निश्चित रूप से ये बच्चे जिस लक्ष्य को लेकर के यहाँ पे आए हैं, आपके दिमाग में इन बच्चों के लिए जो मनसा फल रखा है, जिस चाहत के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। के लिए है तो उसमें 11-12 की पढ़ाई की जाती है। 6 आवर का उसमें प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। बहुत सारे बच्चे उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंजीनियरिंग में, मेडिकल में अपने आप को स्थापित किए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग में अच्छे रैंक ला करके अच्छे कॉलेज में अच्छे स्ट्रीम को, जो भी स्ट्रीम को चाहते हैं उस स्ट्रीम को प्राप्त किए हैं, और बहुत सारे बच्चे जॉब में भी चले गए। तो निश्चित रूप से हमारा जो ये सेटअप है, शुरू से लेकर के वहाँ तक का जो भी सेटअप है, उसमें दौड़ने की व्यवस्था की गई है। मतलब जो बच्चे चल सकते हैं उसको यहाँ के रिसोर्सेज के माध्यम से दौड़ाना है। जो बच्चे 4 का सिलेबस कर रहे हैं, अगर उस ड्यूरेशन में 5 का सिलेबस भी कर जाते हैं, उसके कंटेम्परेरी जो भी रीजनिंग, जो भी जीके या जो भी व्यवस्था मिल सकती है, उस व्यवस्था को देने की कोशिश की जाती है और उनको दौड़ाने का कोशिश किया जाता है। और अगर ये लेवल मेंटेन रहता है, दौड़ने का ये जो क्रम है अगर मेंटेन रहता है, तो निश्चित रूप से IIT PMT क्रैक करने में तो कोई नहीं रोकेगा। निश्चित रूप से ये काफी आगे चले जाएंगे और इनके लिए कोई भी कंपटीशन बहुत ईजी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। क्योंकि टेस्टिंग की हमारी ऐसी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में संडे के संडे इनको टेस्ट में जाना ही जाना है, और जब टेस्ट जो है हमारे हैबिचुएशन में चला जाएगा, हमारे आदत में चला जाएगा, तो टेस्ट से हमारे को कोई भी डर नहीं लगेगा, कोई फोबिया डेवलप नहीं होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे बहुत सारे बच्चे बोर्ड में जो अच्छा परसेंटाइल ला करके अपने आप को रिफ्लेक्ट किए हैं। CBSE बोर्ड हो, 11-12 का भी रिजल्ट आया हुआ है बिहार बोर्ड का, जिसमें बहुत सारे बच्चे 98 तक गए हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो पढ़ाई यहाँ पर दी जाती है, अगर ऑनेस्टली आप लोग करोगे, ईमानदारी पूर्वक उसको अगर आप करोगे, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं, आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो आपके ईमानदार कोशिश की आवश्यकता होगी, टीचर के निर्देशों को फॉलो करेंगे, और जो भी यहाँ का डिसिप्लिन होगा उस डिसिप्लिन को भी आप मानेंगे, फिर आप अच्छा करते चले जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देवीलाल सर अपने पैकेट में कुछ रख करके लाए थे, ठीक है, और बहुत महंगा है, और वो अचानक जो है उसको फेंकना शुरू किए बीच भीड़ में।
तो आपके शरीर में जितना मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, जितना मैक्सिमम एनर्जी होगा, उस एनर्जी से आप उसको पाना चाहोगे। मैं सही बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ? पहले ही बोल दिया बहुत महंगा चीज है, क्या है नहीं पता। तो यही स्थिति आपको क्लासरूम में बनाना है। टीचर हर जगह फेंक रहा है, पूरे क्लासरूम में फेंक रहा है, अब आपको पूरे एनर्जी से उसको उठाना होगा। एनर्जी डाउन करोगे तो वो कहीं और चला जाएगा। बातें समझ में आई? ये बातें पूरे कैंपस में जा रही है। आपके बेहतरी के लिए जो भी मेरे इनसे बातें होनी चाहिए पूरे कैंपस में, पूरे क्लासरूम में जा रही है। अब आप कितना पोटेंशियल और कितना एनर्जी लगा करके इसको अपने पॉकेट में रखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप अपनी एनर्जी के लेवल को घटाएंगे तो वो ये सारा जो हमारा यहाँ से आपके लिए जा रहा है वो डिस्पर्स हो जाएगा और आपको उसका 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, 20% मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, एनर्जी में रहना सही है? सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना एनर्जी का कोई काम नहीं होता है। किसी भी दिन का जो हमारा क्लासरूम का प्रोग्राम है, अगर वो आपके लिए हो रहा है तो उसको 100% इसमें स्टोर करने का कोशिश करिए, क्योंकि जब सुबह में वो दिया जा रहा है तो आपके पास 24 आवर का ड्यूरेशन आपको दे दिया जा रहा है। इसको रिकैप करके, इसको रिवाइज करके, इसको अपना बनाना। पढ़ाई तो यही होता है। एक्सपीरियंसेस को बुक के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, जो भी इंस्टीट्यूशन का सेटअप है उसके माध्यम से आपके पास भेजने का कोशिश किया जाता है। अगर उसको आप स्टोर कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर स्टोर नहीं करते हो तो फिर वो फ्लो करके कहीं बाहर चला जाता है। आई बात समझ में? हम लोग जो बुक पढ़ते हैं वो क्या है? एक्सपीरियंसेस का बंडल है, ठीक है। अगर उसको हम खुद से कलेक्ट करते हैं तो उस बुक का एक्सपीरियंस कलेक्ट करने में हमारा जिंदगी गुजर जाता है, फिर भी हम कुछ नहीं गैदर कर पाते। लेकिन एक्सपीरियंसेस का जो पुलिंदा है, एक्सपीरियंसेस का जो जमावड़ा है, उस बुक में स्टोर करके रख दिया गया है, और उस बुक को समझाने के लिए टीचर हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लोग खड़े हैं, और उसको उसमें आपको उन चीजों को आपके दिमाग में स्टोर किया जाता है। तो आपकी पढ़ाई तेज हुई, फास्ट हुई। और लाल क्लासेस सिर्फ वहीं तक नहीं है, उन सारे कंसेप्ट्स को, उन सारे चीजों को उस क्लास के लेवल के अनुसार कितना और दिया जा सकता है, उसको भी कंबाइन करके आपके पास कन्वे करेंगे। तो पढ़ाई ज्यादा स्मार्ट हो गई, स्मार्ट हुई। पहले तो सिर्फ बुक ही था 4 क्लास का, अब उस बुक के साथ और क्या क्या चीजें मिल करके आपको अच्छा कर सकती है उनको भी मिला दिया गया, और टीचर के माध्यम से आपको समझा दिया गया। तो आपके लिए ज्यादा आसान हो गया। बातें समझ में आई? इसीलिए आप धीरे धीरे अच्छा करते चले जाते हैं। इसीलिए गॉड के दिए गए समय को अपने परिप्रेक्ष्य में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, ताकि आप ऊंचाई पे चले जाइए। A general but a regular duty of a man help him high. एक साधारण सा किया जाने वाला काम ही मनुष्य को ऊंचाई तक ले जाता है। आप लोग कछुआ और खरगोश का कहानी सुने हुए हैं। खरगोश बन करके दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, कछुआ बन करके धीरे धीरे चलना है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, ठीक है। तो कभी भी मायूस नहीं रहना। आपका लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है छलनी जो होता है, छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखता है। नहीं समझ में? ये पानी को अगर जाली में रोकना चाहेंगे तो रुकेगा, लेकिन अगर वो पानी बर्फ बन जाए तो रुकेगा ना। तो पेशेंस रखना है, पेशेंस। नंबर कम आएगा, नंबर ज्यादा आएगा, नंबर कभी और ज्यादा कम हो जाएगा, तो परेशान नहीं हो, क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो हो सकता है किसी टॉपिक के मिसिंग होने की वजह से नंबर डाउन हो जाएगा, लेकिन एक समय में जब फिर से आप मेहनत करोगे तो वो नंबर क्या होगा? ठीक हो जाएगा।